अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अच्छा रखे। आप सबकी मन की जितनी तमाम अच्छी आदत, अच्छी ख्वाहिशात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी महबूब के सदक़े में कबूल अता फ़रमाए। आप सभी को दीन और नमाज की दौलत से मेरे प्यारे अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में नवाज़े। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो ये जो खूबसूरत हदीस है, ये बहुत ही खूबसूरत हदीस है। क्यों? देखिए, हदीस सभी खूबसूरत है। आका की सुन्नत को अगर कबूल कीजिएगा, अपनाइएगा, तो खुद ब खुद लाइफ जो है चेंजिंग होगी, हर तरह से रहमत करम की बारिश होगी। तो ये जो हदीस है, इसमें गौर फरमाइएगा। हमारे प्यारे नबी का आखिरी खुतबा। ऐ लोगों सुनो, मुझे नहीं लगता कि मैं अगले साल तुम्हारे बीच मौजूद रहूँगा। मेरी बातों को बहुत गौर से सुनो और इनको उन लोगों तक पहुँचाया जाएगा जो नहीं पहुँच सके। उन लोगों के तक पहुँचाए जो नहीं पहुँच सके वहाँ तक। किसी को तंग ना करो, किसी का नुकसान ना करो, ताकि तुम भी महफूज रहो। याद रखो, तुम्हें अल्लाह से मिलना है और अल्लाह ताला तुमसे तुम्हारा अमाल के बारे में सवाल करेंगे। अल्लाह ने सूद को ख़त्म कर दिया है, इसलिए आज से सारा सूद ख़त्म कर दो। तुम औरतों पर हक़ रखते हो और वो भी तुम पर हक़ रखती हैं। जब वो अपना हुकूक पूरा कर रही हैं तो तुम भी उनकी सारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करो। औरतों के बारे में नरमी का रवैया इख्तियार करो, क्योंकि वो तुम्हारी शरीकी हयात और बेलौस खिदमत गुजार हैं। कभी ज़िना के करीब भी मत जाना। लोगों, मेरी बात गौर से सुनो। सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, 5 फ़र्ज़ नमाज पूरी करो, रमज़ान के रोज़े रखो, ज़कात अदा करते रहो। अगर इस्तिताअत को हो तो हज करो। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तुम सब अल्लाह की नज़र में बराबर हो। बरतरी सिर्फ तक़वी की वजह से है। याद रखो, तुम सबको एक दिन अल्लाह के सामने अपने अमाल की जवाबदेही के लिए हाजिर होना है। खबरदार रहो, मेरे बाद गुमराह ना हो जाना। मैं तुम्हारे लिए 2 चीज़ छोड़कर जा रहा हूँ, कुरान और मेरी सुन्नत। अगर तुमने इनकी पैरवी यानी अमल किया तो कभी गुमराह नहीं होंगे। याद रखना, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला और ना ही कोई दीन लाया जाएगा। मेरी बातें अच्छी तरह समझ लो। सुनो, तुम लोग जो मौजूद हो, इस बात को आगे लोगों तक पहुँचाना और वो इस बात को अगले लोगों तक पहुँचाएं। और ये मुमकिन है कि बाद वाले मेरी बात को पहली वालों से ज़्यादा बेहतर समझकर अमल कर सके। फिर आपने आसमान की तरफ अपना मुबारक चेहरा उठाया और कहा, ऐ अल्लाह, गवाह रहना, मैंने तेरी पैगाम तेरे बंदों तक पहुंचा दिया। मैं अपनी नबी की जितनी सुन्नत बातें आप लोगों के दरमियान पेश किया है, मेरे नबी प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला मुहम्मद। मैंने मेरी आका की प्यारी प्यारी हदीस आप लोगों तक पहुंचाया है, कोशिश किया है मैंने अच्छे से मैं पहुंचाऊं। अब आप लोगों का काम है कि इस पे अमल कीजिए। मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे आका की बात को फॉलो करूँ। मैं उनको जितना हो सके उनकी अच्छी अच्छी बातें आप लोगों के दरमियान शेयर करूँ, मेरी जमात में बताऊँ। मैं मिलाद करती हूँ, मैं उसमें भी कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ पैगाम आप लोगों तक, चंद बातें भी पहुँचा दूँ। मेरी ये ज़िंदगी जो बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, कब अल्लाह का बुलावा आ जाए ना, तो अच्छी से अपनी ज़िंदगी गुजारिए। अल्लाह और आका की जो बातें हैं उसको फॉलो कीजिए, रूल्स को फॉलो कीजिए, खुद ब खुद ज़िंदगी राहत हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहिए, खुशियाँ बाँटिए। उम्मीद है कि एक लोगों तक भी ये बात पहुँच जाएगी तो मेरी जो मेहनत है वो सफल हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।